नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम का उल्लासपूर्वक मना लोकार्पण दिवस। धाम परिसर में हुए विविध अनुष्ठान, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में भाषा उत्सव का हुआ आयोजन। और लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार की सजेगी दिव्य झांकी। और अब खबरें विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। धाम परिसर में विविध अनुष्ठान हुए, वहीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विविध अनुष्ठान हुए और मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि का नजारा दिखा। हर हर बम बम के जयघोष से गंगा के किनारे से लेकर धाम क्षेत्र गूंज उठा। वहीं शहर की सड़कों पर भक्तों की टोली भगवान शिव के आराध्य भगवान राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। सामाजिक संस्थाओं की ओर से धाम क्षेत्र में दीप भी जलाए गए। आज काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा लोकार्पण उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर में भी लोकार्पण उत्सव पर रुद्राभिषेक पूजन के साथ ही सांस्कृतिक आयोजन किए गए। मंदिर परिसर को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया और रुद्राभिषेक के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम में अलौकिक छटा देखने को मिली। एक साथ काफी संख्या में डमरू व शंख वादन हुआ, जिससे पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। इस अद्भुत नजारे को देख धाम में मौजूद सभी शिव भक्त झूम उठे। पारंपरिक परिधानों में मौजूद बटुकों और डमरू दल के सदस्यों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मंदिर न्यास की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। देता हूँ कि बाबा विश्वनाथ के 2 वर्ष जो पूर्ण हुए उसमें आप सबका भी अतुलनीय योगदान और सहयोग था। सभी जितने भी श्रद्धालु आए उनका सबका भी सहयोग था कि सकुशल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इन 2 सालों की अगर यात्रा को देखा जाए तो शुरू से लेके जब धाम बना था तब से अब तक हमने बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुदृढ़ किया है और आगे भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाता रहेगा। 2 साल में लगभग 13 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए हैं। इन 2 वर्षों में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो श्रद्धालुओं को आने के लिए प्रेरित करती थी, उनको हमने लगातार बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जो कारोबार की बात हो रही है कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ, कोई आकलन है आपका कितने का कारोबार? देखिए, हम लोगों का काम धार्मिक क्रियाकलाप को बेहतर बनाना है, श्रद्धालुओं को अच्छा मौका देना है कि वो आए, धाम में आएँ और दर्शन पूजन करें, जिससे निश्चित रूप से अगर श्रद्धालु वाराणसी आते हैं तो उसका धार्मिक के पहलू के साथ साथ आर्थिक पहलू भी, आर्थिक बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई और ये इनका आंकड़ा करने के लिए तमाम जो बाह्य एजेंसियां हैं वो कर रही हैं, जिला प्रशासन है इससे। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगे और भी बेहतर पड़ेगा जैसे जैसे धाम में और ज़्यादा व्यवस्थाएँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, क्या रहेगा आज विशेष कार्यक्रम? आज सुबह से ही, चूँकि आज हमारे लिए विशेष दिन है, पूरी न्यास परिषद सुबह से विभिन्न कार्यक्रमों को हमने तय किया है, उसी अनुसार हम व्यवस्था कर रहे हैं। सुबह से वेद पारायण और दर्शन, विशेष दर्शन पूजन है यहाँ पे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या हम ये कह सकते हैं कि बनारस सबसे ज़्यादा पर्यटकों वाला शहर बन गया है? देखिए, इसको आकलन करने के लिए विभिन्न एजेंसियां हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और ये निश्चित रूप से एक विशेष स्थान बनता जा रहा है।
वहीं इस अवसर पर शिव बारात समिति की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में चंद्रयान-3, नारी शक्ति वंदन बिल और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की झांकी दिखी। पारंपरिक तरीके से ढोल और बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर घोड़े पर विभिन्न देव स्वरूप चल रहे थे। इसके साथ ही बग्गी पर संत महात्मा चल रहे थे। वहीं सभी महिला पुरुष पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे। इसके साथ ही छात्राओं के समूह द्वारा आकर्षक डांडिया नृत्य की प्रस्तुति की गई। वहीं इस शोभा यात्रा में भूत पिशाच शिवगण झूमते नाचते शिव भक्ति में लीन नजर आए। शोभा यात्रा में शहर की कई धार्मिक संस्थाएं शामिल रहीं। आपको बता दें कि दुनिया भर के सनातन धर्मियों के आकर्षण का केंद्र बन चुके काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की कहानी भी अनोखी है। 463 वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ के धाम ने मूर्त रूप लिया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार, निर्माण और कायाकल्प में महाराणा रंजीत सिंह तोडरमल और अहिल्याबाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना ने मूर्त रूप लिया, जो आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के सामने है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। काशी की बेटी मनु व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट परिसर स्थित बाजीराव घाट क्षेत्र में पेशवा बाजीराव के महल में हुआ था। काशी में इनके जन्म स्थान को लेकर प्रचलित कई भ्रम निरर्थक है। इस भ्रम का निवारण पंचांग गणना के जानकार करने में
समर्थ हैं। ये विचार रानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती के अवसर पर सनातन धर्म इंटर कॉलेज के सभा कक्ष में मां फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कही। इस दौरान समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के तैलचित्र के सम्मुख दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सोहनलाल आर्य ने कहा कि मणिकर्णिका परिसर के जन्म के कारण ही उनका नाम मणिकर्णिका बाई पड़ा। संस्कृति भारती के संस्थापक व संयोजक डॉक्टर उपेंद्र विनायक ने जन्म स्थान और जन्मतिथि सहित दोनों की तारीख साथ जीवन परिचय पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन संयोजक व फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष लालजी गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत गोविंद दास शास्त्री रहे व कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला व्यापार की अध्यक्ष शालिनी गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर सम्मानित किए जाने वालों में मुख्य रूप से रेखा पाठक, लक्ष्मी आर्या, सीता साहू, मंजू व्यास, रश्मि साहू, अनीशा शाही, मीरा गुप्ता, सोनी खान, पूनम जायसवाल, ज्योत्सना वाजपेयी, मंजू वर्मा आदि समेत 31 महिलाएं शामिल रहीं। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई के महंत उपची गोश खां का सम्मान शकील अहमद को मिला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरीश श्रीवास्तव, सौरभ दीक्षित, धर्मेंद्र गुप्ता समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। ये महारानी लक्ष्मीबाई से हम प्रेरणा, मैं गया था, झांसी गया था उनके वहाँ पर, और मैं महारानी लक्ष्मीबाई का जब यूट्यूब पे जब सर्च करके उनके जो जीवन को मैंने देखा, तब जा करके मैंने झांसी जा करके महारानी लक्ष्मीबाई के किले को देखा, वहाँ की ज़मीन को अपने सर पे लगाया। हमारे साथ अमित सौरभ जी भी थे। तब से हमारे मन में था उनकी महारानी लक्ष्मीबाई का सम्मान अगर किसी को करना है तो जो समाज के अंदर हमारी बहनें हैं, जो गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, शादी विवाह में उनका सहयोग कर रही हैं, जो निर्धन महिलाएं हैं उनका अपने तरफ से शादी के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं, यही हमारा मूल उद्देश्य था। सभी बहनों से आग्रह भी मैंने किया कि एक बार झांसी जाएं और वो झांसी पर महारानी लक्ष्मीबाई के किले को देखें, वहाँ के जो वहाँ पर जो है पर वो जहाँ पर उनका सब अस्त्र शस्त्र रखा गया है। हाँ, सम्मान सभी बहनों को जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन सभी बहनों से एनजीओ के माध्यम से बहनें हमारे बहुत काम कर रही हैं। जैसे शालिनी जी हैं, प्रीति जायसवाल जी अभी हमको फ़ोन की। आज का उद्देश्य था कि महारानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा सब लोग अपने जीवन में अपनाएं। जो महिलाएं लक्ष्मीबाई ने जो गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करती रही, आप काम कर रही हैं, लेकिन उनसे भी कुछ सीख प्राप्त करें। जो हमारे आज जो है छोटी छोटी बच्चियों के लिए जो आज लव जिहाद के नाम पर कुछ हो रहा है, वो बहनें अपने बच्चियों को उतना मजबूत बनाए महारानी लक्ष्मीबाई की तरह कि उनका जरूरत पड़ने पर उनका भी सर कलम करना पड़े तो वो पीछे न उठते जो है। नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में भाषा उत्सव का आयोजन हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिस बाबत सीबीएसई ने देश के समस्त विद्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत हर विद्यालय में भाषा उत्सव का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इसी कड़ी में नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में भाषा उत्सव का भव्य आयोजन पिछले 14 वर्षों से वृहद स्तर पर किया जाता है, जिसमें शहर के समस्त विद्यालयों के छात्रों को विभिन्न भाषाओं में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। सीबीएसई द्वारा भाषा उत्सव मनाए जाने के सर्कुलर के बाबत इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के निदेशक डॉ सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि हमारा विद्यालय भाषा उत्सव पिछले 14 वर्षों से मनाता है, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भाषा उत्सव हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और जर्मन 4 भाषाओं में मनाया
मनाया गया। विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर पी मधु और उप प्रधानाचार्य कृष्णावतार ने सीबीएसई द्वारा भाषा उत्सव मनाए जाने के निर्णय पर हर्ष जताया। क्योंकि अगर कोई जर्मन आपसे पूछने आएगा तो आप जर्मनी जाएंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं आप। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हमारे पितामह ने हमसे बताई कि हर सिविलाइजेशन का जो नॉलेज है उसकी लैंग्वेज में होता है। Recently, CBSE released a circular and given instruction to all the schools under CBSE board in India and abroad to conduct Bhasha Utsav, a festival of languages. As we all know, India is the land of languages. Every child should know about different languages and their culture. So, but we want to mark that our IHS school is conducting Bhasha Utsav since last 14 years. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी सजाई जाएगी। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिशक्ति श्रीपीठ श्री महालक्ष्मी माता का प्रसिद्ध अन्नकूट श्रृंगार का भव्य आयोजन होने जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान महंत पंडित शिवप्रसाद पांडे ने बताया कि स्वर्ण महालक्ष्मी का भव्य श्रृंगार 156 भोग दर्शन आगामी 15 दिसंबर शुक्रवार को विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर कन्हैया दुबे के संयोजक के रूप में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिशक्ति श्री पीठ श्री महालक्ष्मी माता का अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव 15 दिसंबर दिन शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें भगवती को 156 प्रकार के व्यंजन नैवेद्य स्वरूप अर्पण किए जाएंगे एवं रात्रि में केडी अमन द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को दिव्य भव्य रूप से सजाया जाएगा। विशेषता ये है कि इस सिर्फ वर्ष में एक दिन अन्नकूट के दिन ही स्वर्ण महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का दर्शन काशीवासियों को सुलभ होता है। यह आयोजन श्री श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष विश्व कल्याणार्थ सुख समृद्धि ऐश्वर्य के कामना से की जाती है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विराजमान जीत पुत्रिका माता, संकटा माता, शीतला माता, संतोषी माता आदि देव विग्रहों का भी आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ लोकार्पण दिवस पर नमामि गंगे द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस के अवसर पर बुधवार को नमामि गंगे वाराणसी महानगर इकाई की ओर से गंगा द्वार के सन्मुख स्वच्छता अभियान चलाया गया। विश्वनाथ कॉरिडोर के दिव्य भव्य नव्य धाम को बने 2 वर्ष हो गए। द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर को काशीवासियों ने लोकार्पण दिवस के रूप में मनाया। गंगा द्वार से विश्वनाथ दरबार तक के परिक्षेत्र को एकाकार कर रहा बाबा का नव्य धाम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में देवादिदेव महादेव की जटाओं में समाहित होकर धराधाम पर अवतरित होने वाली मां गंगा का निर्मलीकरण भी आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है। अविरल धारा को निर्मल बनाने में जुटी नमामि गंगे टीम की ओर से ललिता घाट से मणिकर्णिका घाट तक गंगा किनारे सफाई की गई। नमामि गंगे महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने श्रमदान किया। श्रमदान में महानगर सह संयोजक रामप्रकाश जायसवाल, जय विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।
उधर फाइन आर्ट की कलाकार चांदनी विश्वकर्मा व सहयोगी यशवी यादव ने बाबा धाम में अहिल्याबाई प्रतिमा के निकट रंगोली से अर्धनारीश्वर की आकृति उकेर बाबा के श्री चरणों में आदरांजलि अर्पित की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम का उल्लासपूर्वक मना लोकार्पण दिवस। धाम परिसर में हुए विविध अनुष्ठान, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में भाषा उत्सव का हुआ आयोजन। और लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार की सजेगी दिव्य झांकी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।